भीम का द्रौपदी को कमल लाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वीर पांडव अर्जुन के दर्शन के लिए वहां 6 रात रहे। तदंतर ईशान गोड़ से अचानक वायु चली और सहसा वहां सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य सहस्त्रदल कमल वहां आकर गिरा और अपनी दिव्य सुगंध से संपूर्ण वातावरण को सुगंधित करने लगा। जब द्रौपदी ने उसे देखा तो वह उस कमल की सुंदरता पर मोहित हो गई और भीम से बोली, भीम देखो तो ये दिव्य पुष्प कितना अच्छा और सुंदर है, मानो सुगंध ही इसका स्वरूप है। इसे मैं धर्मराज को भेंट करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूर्ति के लिए काम्यवन के आश्रम में इसे ले चलो। हे कुंती नंदन, यदि मेरे ऊपर तुम्हारा विशेष प्रेम है तो मेरे लिए बहुत से फूल ले आओ। मैं उन्हें काम्यवन में अपने आश्रम में ले जाना चाहती हूँ। महाबली भीम अपनी प्यारी रानी के मनोभावों को जानकर उसका प्रिय करने की इच्छा से वहां चल दिए। अब भीम फूल लाने की अभिलाषा से ईशान कोण में आगे बढ़े, जिधर से फूल आया था। उन्होंने हाथ में धनुष लिया, साथ में विषधर सर्पों के समान बाण भी तरकश में रख लिए और निर्भय होकर आगे बढ़ने लगे। द्रौपदी की कामना पूर्ण करने की इच्छा से भीम पर्वत पर चढ़ गए। बहुरंगी धातु, वृक्षों, मृगों और पक्षियों से पर्वत शोभा पा रहा था। गंधमादन के शिखर सबूर से रमणीय थे। वहां कोयल गा रही थी, भंवरों के झुंड मंडरा रहे थे। तेजस्वी कुंती कुमार सभी ऋतुओं के फूलों की सुगंध का आस्वादन करते हुए वन में गजराज की भांति विचरने लगे। भय से अपरिचित और स्वस्थ हरिण मुंह में हरे घास का कौर लिए पास ही खड़े भीम को धूल भरी दृष्टि से देख रहे थे। वे अपनी प्रिय द्रौपदी का प्रिय मनोरथ पूर्ण करने को आतुर थे। भीम के शरीर का रंग सोने के समान दमक रहा था। हाथी के समान मतवाली चाल से वो चले जा रहे थे। वे दुर्योधन द्वारा दिए गए नाना प्रकार के क्लेशों को याद करते हुए वनवासी द्रौपदी का प्रिय करने की चाह को लेकर परेशान थे। उन्होंने मनी मन सोचा, अर्जुन तो स्वर्गलोक को चले गए और मैं फूल लेने के लिए इधर आ गया। ऐसी दशा में आर्य युधिष्ठिर क्या करेंगे? अब शीघ्र ही वह फूल प्राप्त हो जाए, ऐसी चिंता करते हुए भीम गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़े। द्रौपदी का अनुरोध पूर्ण वचन ही उनका मार्गदर्शन कर रहा था। गंधमादन पर्वत के शिखर पर भीम ने सुंदर केले का बागीचा देखा, जो कई योजन तक फैला हुआ था। महाबली गजराज की भांति कदली वन में वो हलचल मचाते हुए आगे बढ़ने लगे। भीम की गर्जना सुनकर सहस्त्रों पक्षी आकाश में उड़ने लगे। उन सब के पंख जल में भीगे हुए थे। भीम ये देखकर जान गए कि ये तो जल के पक्षी हैं और वो उनके पीछे चलने लगे और आगे जाने पर उन्होंने अत्यंत रमणीय सरोवर देखा। उसमें प्रचुर कमल खिले हुए थे। बंधन रहित महान गज के समान बलवानों में श्रेष्ठ भीम सहसा उस सरोवर में उतरकर जल क्रीड़ा करने लगे। बाद में उन्होंने उन कमल को लाकर द्रौपदी को सौंप दिया और उन सुगंधित कमल पुष्पों को पाकर द्रौपदी की खुशी का ठिकाना न रहा।